मोटिवेशन मिलता है तो मैं लाइक मोर कंटिन्यूसली स्टडी कर पाता हूँ। अगर आपका करंट टॉपिक जो है वो हुए जा रहा है तो आप बचे हुए टाइम में बैकलॉग किया कीजिए, करंट टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सभी को लगता था कि जो टॉपर है वो 17-18 घंटे पढ़ाई करी होगी, लेकिन अभी मैंने देखा है जैसे जितने भी हम इंटरव्यूज लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। दिन में लाइक पूरे दिन पढ़ना तो लाइक मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। सफलता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है, वो आपके हार्ड वर्क, आपके डेडिकेशन और छोटे छोटे डिसिप्लिन्स का कंबाइंड एफर्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के हमारे शो में जिसका नाम है टॉपर्स टॉक शो। और जैसे कि आपको पता है हर बार एक नई कहानी के साथ हम हाजिर होते हैं ताकि आप इंस्पायर हो सको, कुछ सीख सको। और आज मेरे साथ पटना का एक लड़का है, बिहार का लड़का है जिसका नाम अर्णव सिंह है। और चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ जिन्होंने वाकई अपने आप में कमाल किया है। जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। स्वागत है बहुत बहुत आपका स्टूडियो में। थैंक यू। अच्छा, कैसा लग रहा है? जेईई मेंस के समय मुझे याद है आप बहुत खुश थे और अब जेईई एडवांस में बहुत मेहनत की और मैं कहूँगी अपने आप में टॉप लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है। जेईई एडवांस जिसके लिए लाखों स्टूडेंट हर साल प्रिपरेशन करते हैं, क्या कहोगे? ये खुशी कैसी है? फैमिली में कैसा माहौल है? मेंस में तो मैं काफ़ी खुश था, मतलब एडवांस में जितना जा सकता था मतलब जितना मैं लाइक एग्ज़ाम से पहले एक्सपेक्ट करूँ उससे अच्छा गया। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद में आया तो वो लाइक मच बेटर जा सकता था। लेकिन लाइक मेरी जो रैंक आई उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब जो उस दिन का है, मतलब अगर किसी का टेस्ट अच्छा चल जाता है तो उसकी रैंक अच्छी आ जाती है। और मेरी रैंक अच्छी आई और आई एम हैप्पी। अच्छा, वैसे देखो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई में उनकी यही खासियत होती है कि वो चाहे कितना भी अच्छा अचीव क्यों ना कर ले अर्णव, मुझे लगता है कि मैं इससे भी बेटर कर सकता था, ये वाली चीज़ हमेशा रह जाती है। और डेफिनेटली ये उस दिन पे डिपेंड करता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा अर्णव, फैमिली में कौन कौन है? थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगी। और क्या आप कोटा में ही रहे हो? और भाई क्या करते हैं? पापा आपके क्या करते हैं? थोड़ा बताएंगे। मैं मतलब काफ़ी जगह रहा हूँ। मैं मतलब ओरिजिनली मम्मी पापा बिहार से। मैं दुर्गापुर में बॉर्न हुआ, बंगाल में। उसके बाद हम नागपुर शिफ्ट हो गए। नागपुर शिफ्ट होने के बाद हम भोपाल शिफ्ट हुए और फाइनली कोटा शिफ्ट हुए। इतने शिफ्ट होने का रीज़न ये कि पापा मतलब अलग अलग जगह ज्वाइन किए, तो फाइनली एलन में अभी ज्वाइन किए। तो मैं कोटा उस रीज़न से आया, ना कि मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करने आना था। और मेरी फैमिली में अभी मेरे साथ सब कोटा में ही रहते हैं और मेरे मम्मी पापा भाई दादी जी और मैं रहता हूँ। और मेरे पापा जैसे मैंने अभी बोला फैकल्टी है, अभी करंटली एलन में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ओके अच्छा, तो चलिए हमारे व्यूवर्स को भी एक नई चीज़ पता चल गई है कि अर्णव के जो पापा हैं वो एलन में फैकल्टी हैं मैथ्स के। और मैं कहूँगी क्या ये एक मेन रीज़न था कि आपका इंटरेस्ट मैथ में शुरू से बचपन से ज़्यादा था? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि पापा मैथ के फैकल्टी हैं? मुझे याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मुझे काफ़ी टाइम से लाइक मैथ्स में इंटरेस्ट है। मतलब जिस टाइप का भी मैथ्स हो, जेईई से रेलेवेंट है, रेलेवेंट मतलब। अच्छा, जेईई एक बहुत टफ जर्नी है, तो घर पे पापा ज़्यादा पापा हैं या फैकल्टी ज़्यादा हैं? लाइक अगर डिनर टेबल पे खाना खा रहे हो साथ में तो किस तरह के डिस्कशंस होते हैं मोस्टली? क्या डाउट्स भी कभी पापा से पूछे हैं कि पापा ये डाउट्स आ रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ? मतलब अगर ऐसा है कि जैसे मैंने अभी डाउट पूछा डिनर से जस्ट पहले, लाइक मुझे कोई डाउट है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मेरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, 2-3 जो डाउट है मैंने पापा से पूछे। तो अगर वो डाउट में पहले पूछा और डिनर बन गया तो फिर लाइक डिनर के वक्त वो डिस्कस हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर हम डिनर पे बैठे हुए तो लाइक दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मतलब रिलैक्स हो गए थोड़ा और लाइक टीवी देख रहे हैं। स्ट्रिक्ट हैं? क्योंकि एक टीचर से हमें यही मुझे लगता है, बाहर से हमें ऑरा देख के लगता है कि एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो घर पे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं? पापा बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़े से भी नहीं, लाइक कुछ भी डांटनी पड़ती है। अच्छा, मम्मा के साथ कैसा बॉन्ड आप शेयर करते हो अर्णव? मम्मी मुझे लाइक शुरू में तो मुझे हमेशा मम्मी पढ़ाती थी, मतलब टीचर पापा थे लेकिन पढ़ाती मुझे मम्मी थी। हाँ, ये वाली जिम्मेदारी मम्मियों के हिस्से आती है ना, होमवर्क करवाना है बच्चे को। मैं होमवर्क कराने के अलावा भी कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे लाइक इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस और जो भी मतलब अलग अलग चीज़ें लाइक कुछ राइटिंग स्किल्स वगैरह, उसके लिए जब मैं छोटा था। उसके बाद तो मैं लाइक मोस्टली खुद से पढ़ रहा हूँ और मुझे डाउट्स आते तो मैं पापा से पूछ लेता हूँ। और अभी क्या कहते हैं, मम्मी मुझे हमेशा लाइक सपोर्ट करती है, हमेशा लाइक पॉजिटिविटी दिखाती है। अगर मैं किसी चीज़ से दुखी हूँ तो मुझे हमेशा चीयर अप करने की कोशिश करती है। और
अच्छा, आपका जो भाई है उसके साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? क्योंकि दो भाई होना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों की मैं कहूँगी दोस्ती भी बहुत हो जाती है। लाइक डेफिनेटली बड़े और छोटे भाई में एक रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड भी होता है, लेकिन दोस्ती ज़्यादा होती है। तो क्या वो हेल्प करी चीज़ कि जब भी कभी आपको लग रहा है कि मैं बहुत पढ़ाई हो गई है, मैं थोड़ा भी अगर बोर हो रहा हूँ तो चलो भाई की कंपनी एंजॉय कर ली, किस तरह की बातें होती है? अब जनरली हम लोग लाइक थोड़ी सी बकवास बातें करते हैं जो एकदम रेलेवेंट है, कुछ नहीं। ओके, हाँ। और मतलब रिस्पेक्ट वाली रिलेशन है नहीं हमारे बीच में, दोस्ती है ओके, मतलब बेसिकली ओके, अच्छी बेस्ट चीज़ है बेस्ट ये। फ्रेंड्स और उस टाइप का ही बॉन्ड है। अभी आप उन्हें गाइड करते हैं? वो क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी वो 10th में है और मतलब जेई का प्रिपरेशन थोड़ा सा शुरू किया है। मतलब एलन में 10th से थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, तो वो अभी थोड़ा सा लाइक शुरू किया है। मोस्टली तो लाइक 10th की चीज़ पे फोकस है, थोड़ा सा जेई का प्रिपरेशन शुरू हो गया तो उसमें मैं थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूँ उसको, जब से मेरा जेई खत्म हुआ है तब से। तो क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है उन पे? वो ऐसे फील कर रहे हैं कि अब अगर अर्णव ने किया है तो भैया मुझे भी करना ही पड़ेगा? वो तो ऐसा फील नहीं कर रहा है, हो सकता है उसी क्लास में कुछ हो, मैं उसी क्लास गया नहीं हूँ, लेकिन वो खुद से तो फील नहीं कर रहा है अपने ऊपर, वो लाइक प्रेशर डाल नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, बहुत सारी बातें फैमिली के बारे में तो हो गई है। अब चलिए अर्णव आपकी सक्सेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक अच्छा स्टूडेंट निश्चित तौर पे अपनी मेहनत से बनता है। तो आपका शुरू से क्या रहा पढ़ाई के टुवर्ड्स, अगर मैं पूछूं, या जब आपने सोचा कि मुझे जेई में ही जाना है, मेरा फ्यूचर इसी में है, तो जर्नी में शुरू में क्या लगा कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? किस तरह से खुद को डिसिप्लिन में रखा, किस तरह से मैं कहूँगी हार्ड वर्क किया? और जैसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू बहुत मैं कहूँगी फोकस से पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ को बीच बीच में फिर से मोटिवेशन की नीड होती है। आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हो? लास्ट क्वेश्चन में पहले आंसर करता हूँ। मुझे बीच बीच में मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा रहती है। वो किसी भी टाइप का मोटिवेशन हो, लाइक इंटरनली या एक्सटर्नली, लाइक टीचर्स से, पेरेंट्स से, मतलब मेंटर से। हाँ, जो भी हेल्प कर सके। तो अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं लाइक मोर कंटिन्यूसली स्टडी कर पाता हूँ। ऐसे लाइक मैं बीच में कुछ दिन थोड़ा सा लेज़ी हो जाऊँगा, फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी, तो मुझे अपने आप को मोटिवेटेड थोड़ा रखना होता है। ओके, अच्छा, बैकलॉग की आपने अर्णव अभी बात की, तो बैकलॉग किन रीजंस की वजह से रह जाता है और उसे कवर करने का आपका क्या वे है? बैकलॉग मैं कहूँगा कि लाइक जैसे क्लास में अगर टीचर हमें होमवर्क दे रहे हैं तो वो हमें होमवर्क ऐसे देंगे कि हम जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम कर सकें। वो बैकलॉग का अकाउंट लेते हुए होमवर्क कम नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो क्लास में अभी चल रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। वो अगर हो जाए और टाइम बचे तभी बैकलॉग कीजिए। ऐसे बैकलॉग अनलेस लाइक जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको बैकलॉग वाले टॉपिक की ज़रूरत है, तब तक बैकलॉग करने की लाइक ज़रूरत नहीं है। अगर आपका करंट टॉपिक जो है वो हुए जा रहा है तो आप बचे हुए टाइम में बैकलॉग किया कीजिए। करंट टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वरना उससे ये होगा कि बैकलॉग और बढ़ हाँ, भी सकता हाँ। है। ओके, अच्छा, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है अर्णव? आपके साथ में कौन कौन है पीयर ग्रुप आपका, जिनके साथ आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है? और एग्जैक्टली अगर एलन क्लासरूम का मैं माहौल पूछूं तो किस तरह का रहता है? मतलब जैसे अभी इस साल छोड़ दे, मतलब जो जब जेई हमें लाइक काफ़ी क्लोज था, उससे पहले तक लाइक अगर टीचर क्लास में ना हो तो लाइक ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी। ओके। मतलब लोग मस्ती करते थे थोड़ा। और अच्छा, वो ये ज़रूरी भी है अर्णव? क्या, ये ज़रूरी भी है फ्रेंडशिप या मस्ती हाँ, क्लास में? काफ़ी ज़रूरी। मतलब दिन में लाइक पूरे दिन पढ़ना तो लाइक मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। मस्ती से लाइक रहता है कि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो गया क्लासेस के बीच में, तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे क्लासेस पे। अच्छा, अर्णव, क्योंकि हर कोई ना, अगर मैं इन जनरल भी लोगों का एक माइंडसेट बताऊं कोटा को लेकर, कोटा के फैकल्टीज़ को लेकर, तो लोग ना ऐसे बोलते हैं कि यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है, पढ़ाने का वे बहुत अलग होता है। तो अगर मैं अर्णव से पूछूं कि फैकल्टीज़ और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है एलन में, और आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं कि वो और इंटरेक्टिव बन जाता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है? मैं तो शुरू से एलन में हूँ तो मैं लाइक बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पर अगर जो स्कूल से भी कंपेयर करो तो? मतलब यहाँ पे मेन चीज़ ये कि टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर आपके क्लासरूम फैकल्टीज़ ना हो तो कोई ना कोई टीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपको डाउट्स बता सके और आपके टॉपिक्स क्लियर कर सके, आपको जब आना चाहो। और अगर आपको अपने टीचर से भी बात करना तो आप लाइक उनको बस मैसेज कर सकते हो या उनसे टाइम ले सकते हो और वो आपको टाइम देंगे लाइक किसी ना किसी दिन। और अगर आप उनसे कुछ पूछ लो डाउट, तो अगर वो आपको लाइक बहुत गंदा डाउट भी हो और वो कह भी दे गंदा डाउट है, तब भी वो आपको बता देंगे। लाइक वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि आपको डाउट ना बताए, तो सबसे अच्छी बात ये है। और डाउट्स आना अच्छी बात भी है अर्णव। हाँ, मतलब डाउट्स नहीं आ रहा तो आप पढ़ नहीं रहे हो। ओके, अच्छा अर्णव, क्लास की तो बात हो गई है, पीयर ग्रुप कैसे हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन कैसे मिलता है? और क्योंकि आपको पता है कि कोटा में एक ऐसी जगह है जहाँ देश भर के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे से मैं कहूँगी अच्छे होते हैं, एक दूसरे को टक्कर ही दे रहे होते हैं। एक बहुत टफ कंपटीशन तो आपको यहीं क्लासरूम में मिल जाता है, वो कैसे हेल्प करता है?
ऑल ओवर दी इंडिया लाइक बेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग बैचेस में होते हैं, वो ठीक है। और वो मतलब कंपटीशन बेसिकली कंपटीशन आप जेई में फेस करोगे, लाइक अभी रिजल्ट देख लो, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स टैलेंट के हैं, सारे स्टूडेंट्स लाइक मेरे साथ कॉम्पीट कर ही रहे थे। आपके साथ के कितने सारे हैं जो अभी बहुत अच्छे रैंक में आए हैं? मतलब 10 तो हो गया, अराउंड 10 से ऊपर ही हो गया आई थिंक। ओके। तो इतने सारे जो मेरे स्टूडेंट मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और जो क्या कहते हैं दूसरे क्लासेस जो हमारे साथ, और लाइक रिजल्ट सिर्फ हमारे बैच का नहीं होता था, 2-3-4 बैच का होता था। तो वो सारे स्टूडेंट्स से इतने महीने से हम compete कर रहे थे, लाइक पहले से ही आइडिया है कि जेई में लाइक आप कहाँ स्टैंड करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। अच्छा, अब चलो आपने बता ही दिया कि आपको एग्जैक्टली आइडिया पहले लग जाता है क्लासरूम से या अदर बैच से भी। तो जब भी मॉक टेस्ट होते थे उसके बाद जो मार्क्स आते हैं उस पर किस तरह से आपस में डिस्कशंस होता है, या किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हो कि अच्छा तेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, या मैंने कैसे किया था सॉल्व? तो इस तरह के डिस्कशंस भी होते हैं। और मॉक टेस्ट कितना हेल्प करते हैं एज ए स्टूडेंट अगर आपसे पूछूं? मॉक टेस्ट तो काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब जेई जैसे सवाल तो मतलब होते हैं, लेकिन लाइक जेई जैसी लैंग्वेज नहीं होती एग्जैक्टली, लेकिन सवाल आपको जो जेई में मिलेगी उसी टाइप के होते हैं एकदम। और जो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन होता है तो डिपेंड करता है किस टाइप का टेस्ट रहा है। लाइक टेस्ट में अगर गलतियाँ हो थोड़ी सी, लाइक स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि लाइक ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके। और ऐसे तो लाइक इन जनरल तो लाइक डाउट्स के लिए हमेशा स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं। लाइक टेस्ट के बाद नेक्स्ट डे पे लाइक टीचर्स क्लास में डिस्कस हो, उससे पहले लाइक स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं पहले से ही, जो हाँ। डाउट्स है, ताकि टीचर्स को लाइक उतनी मतलब बताना ना पड़े, और उससे भी लाइक दूसरों का आइडिया मिलता है कि वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और क्या स्ट्राइक नहीं किया जिससे वो क्वेश्चन हमसे नहीं बना। मतलब टीचर्स तो काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं तो लाइक वो क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट से वो क्वेश्चन बन रहा है और हमसे नहीं बन रहा है तो हमें लाइक आइडिया मिल रहा है कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या नहीं किया कि उनसे वो बन गया। ओके। अच्छा अर्णव, अभी ना जैसे पहले एक सभी को लगता था कि जो टॉपर है वो 17-18 घंटे पढ़ाई करी होगी, लेकिन अभी मैंने देखा है जैसे जितने भी हम इंटरव्यूज़ लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। किसी को लग रहा है मैं 4 घंटे अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़रूरी है, किसी को लग रहा है मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो अगर अर्णव का पूछूँ तो कैसा डेली रूटीन रखते थे आप, और आपको मतलब पढ़ाई के जो जितने भी आवर्स हैं आप कितना रखना प्रेफर करते थे? मैं पढ़ाई के आवर्स तो मतलब ऐसे गिना नहीं, मतलब लाइक अगर मुझे किसी टॉपिक में मैं टाइम की कमी हो रही है, लाइक टेस्ट में मैं टाइम लाइक लूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा क्वेश्चन बच रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं टॉपिक्स में स्पीड की प्रैक्टिस करूँगा टाइमर लगा के, लेकिन मैं लाइक ऐसे टाइम ऐड करके गिना नहीं हूँ कि लाइक मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ना है आज, हाँ, ऐसा ये नहीं नहीं, रखा, ये अच्छी लाइक चीज़ जो है। होमवर्क है वो कर लेना है, उसके बाद टाइम बचे लाइक दिन में, मतलब सिर्फ ये पढ़ना नहीं, मतलब आपको लाइक थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना है, और सोने पे भी ध्यान होना चाहिए, मतलब बहुत कम नहीं सोना चाहिए, उससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो पढ़ने के अलावा किस तरह के शौक हैं, क्या खेलना पसंद करते हो? मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो बास्केटबॉल है, लेकिन मैं अभी रिसेंटली लाइक खेलना शुरू किया, जब जेई हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट दिन मैंने ज्वाइन कर लिया लाइक सीखने के लिए थोड़ा सा कि बास्केटबॉल। मैं फ्री हो गया हूँ, चलो जो एक टारगेट था, एम था, वो अचीव कर लिया। हाँ। ओके। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। आप ऐसा नहीं पूरे टाइम बुक्स खोल के ही बैठे हो। और एक चीज़ और आपने ऐड की कि स्लीपिंग आवर्स बहुत सही होने चाहिए। आप कितने घंटे सोते थे? अराउंड 7 आवर्स। कम से कम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है, 6 आवर्स एटलीस्ट मैं कहूँगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस पे हो, आप 6 टू लाइक 7.5 आवर्स के बीच में कितना भी सो सकते हो। और लाइक आपको दिन में सोना पड़ रहा है तो लाइक मैं तो कहूँगा कि दिन में ना सोए, क्योंकि लाइक जेई का एग्जाम दिन में होता है, तो आपको लाइक बॉडी को ट्यून रखना चाहिए उस हिसाब से कि आप पता चले उस टाइम पे एग्जाम हॉल में आपको नींद हाँ, जैसा लगे। हाँ, वही। लेकिन अगर आप दिन में सोए तो लाइक रात में थोड़ा सा कम सोइए, और दिन में सोइए, लाइक एड अप करके लाइक अराउंड 7 आवर्स 7.5 आवर्स होना चाहिए। ओके। अच्छा अर्णव, आपका क्या वे था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मैनेज करने का? क्या ऐसा था कि एक आइडिया लगाते रहते थे कि जिस सब्जेक्ट में अभी मेरा ठीक नहीं चल रहा उसको मैं ज़्यादा आवर्स दूंगा या ज़्यादा फोकस करूंगा, या फिर इक्वल टाइम दे के पढ़ाई करते थे? नहीं, जिस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत हो रही है मैं उसको ज़्यादा आवर्स दूंगा, और अगर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है तो मैं लाइक पहले तो मैं तीनों को इक्वली दूंगा, और टाइम बच रहा है तो उसमें मैं लाइक जो टॉपिक्स मेरे वीक है या जो रिसेंट मॉक टेस्ट हुआ हमारा, उसमें मैंने जो ज़्यादा गलतियाँ किया, जो मैं जब मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करूँ जिसमें मेरी ज़्यादा गलतियाँ हो रही सॉल्व करते वक्त, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, उनकी थ्योरी को रिवाइज करूँगा सिर्फ क्वेश्चंस करने के बदले, और उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? किसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? मैथ्स। मैथ्स को? हाँ। क्या बात है। अच्छा, इस बार अगर मैं पूछूं, जैसे मॉक टेस्ट के बारे में अभी आपने बताया, क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लाइक पेपर ऑर्डर को चेंज करके देखा था बहुत बार, और एग्जैक्टली जेई मेंस में क्या उसी ऑर्डर को फॉलो किया, या
सिचुएशन पे कि कौन सा पार्ट आपको इजी लग रहा है, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ? जेई मेंस और एडवांस के लिए मैं अलग तरीके से करता हूँ। लाइक Okay. मेंस में मैं हमेशा फिजिक्स से शुरू करता हूँ कि मेंस की फिजिक्स बहुत आसान होती है। अच्छा। मतलब एडवांस में फिजिक्स थोड़ी ठीक होती है, एडवांस में केमिस्ट्री सबसे आसान होती है। तो मेंस के पेपर में हमेशा फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और मैथ सबसे लंबा होता है मेंस में, तो उसको एंड में करता हूँ। जबकि एडवांस में मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करता हूँ, फिर मैथ्स करता हूँ और फिर फिजिक्स करता हूँ उस हिसाब से। तो इसी हिसाब से आपने सॉल्व किया था पेपर? नहीं, बीच में मैं मैथ्स पहले करने लगा था, मतलब क्योंकि मुझे मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट, मुझे लगा पहले कर लेते हैं। और मैं केमिस्ट्री बीच में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था केमिस्ट्री करने में, तो मैं टाइम लूज़ कर रहा था। तो मुझे लगा पहले तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उससे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लूँ, थोड़ा जल्दी कर लूँगा तो क्वेश्चन मिलेगा मुझे कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री पे दे सकूँ। लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा, तो मैं बाद में वापस स्विच कर गया कि केमिस्ट्री पहले, फिर मैथ्स और फिर फिजिक्स। अच्छा ना, सिली मिस्टेक्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना शुरू किया, कैसे अवॉइड किया आपने इस पूरी जर्नी में? क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार ये समझ पाओ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं उसमें उतनी एडवाइस दे नहीं सकता कि मैंने मेन पेपर में भी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी है। लेकिन किस तरह की सिली मिस्टेक्स होती है मोस्टली? मतलब जब मैंने मेन पेपर में गलती की वो तो सिली मिस्टेक से भी ख़राब है, लेकिन अगर बताना चाहो, कंफर्टेबल हो, तो क्या थी वो गलती? नहीं एग्जैक्टली नहीं बताना मुझे। Okay. लेकिन सिली मिस्टेक से अगर डील करना है तो मैं कहूँगा कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो उस पर बस फोकस रहिए। मैं ये काम अगर कर रहा हूँ तो मुझे बस इस पे फोकस से करना है कि मैं इसमें कोई गलती ना करता। मैं कुछ गिन रहा हूँ, आप कोई मंत्र बोल रहे हो, आप उसको गिनते हो 108 बार गिनते हैं, तो वो एग्जैक्टली उतना होना चाहिए। मतलब क्योंकि मैथ्स में भी सवाल है तो इसमें आपको गिनना होता है। लेकिन अगर बीच में कहीं भी फोकस हटा तो वो आपकी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगी। हाँ, तो लाइफ में जो भी आप कर रहे हो उसमें बस आप फोकस से करो कि आप ये कर रहे हो और एग्जैक्टली यही कर रहे हो, और इसमें आप गलती नहीं कर रहे हो, तो आप पेपर में भी उस हिसाब से ही करोगे। ओके। कभी कभी तब भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएगी, लेकिन मोस्टली नहीं होगी। ओके। अच्छा ना, बहुत डिटेल से मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पता चल रही है। तो अगर मैं मेंस और एडवांस के पेपर के लेवल के बारे में पूछूं, कितना डिफरेंस आता है एग्जैक्टली? मेंस का पेपर डिपेंड करता है। कुछ साल जैसे एक ही साल बेसिकली 2022 में मेंस के पेपर काफ़ी हार्ड थे। 2020 में एडवांस का पेपर भी बहुत हार्ड था, लेकिन मतलब इन जनरल मैं कहूँगा कि मैथ्स ऑलमोस्ट सेम डिफ़िकल्टी की होती है। फिज़िक्स में बहुत अंतर होता है। मेंस की फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान होती है एडवांस से कंपैरिजन में, मेरे लिए एटलीस्ट। और केमिस्ट्री मतलब एडवांस में कभी कभी टफ आ जाती है, लेकिन जनरली मतलब मेंस में बेसिकली केमिस्ट्री में वो मोस्टली वन लाइनर सवाल पूछते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली। एडवांस में बैलेंस होता है कि वो थोड़ा सा लंबा सा सवाल पूछेगा, लेकिन उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिक्स करने होंगे। मेंस के केमिस्ट्री के सवाल में आप सिंगल टॉपिक से हो जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम से ठीक पहले आपका रिवीजन का क्या वे है अर्णव? क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही एक ऐसा टाइम होता है जब आपको पता है कि पूरे साल 2 साल मैंने मेहनत की है, लेकिन अब एग्ज़ाम आ रहा है, 1 महीना मेरे पास है, 20 दिन मेरे पास है। उस दौरान कैसे रिवीजन करते हो, या नोट्स इसमें कितना हेल्प करते हैं? नोट्स तो हमें हमारा सिलेबस लास्ट ईयर अराउंड सितंबर हो गया था। थोड़ा सा जल्दी करा दिया था हमें, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट भी किया था। लेकिन आपका सिलेबस अगर दिसंबर जनवरी में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सेम चीज़ करनी है कि पहले तो मेंस है, तो मेंस के लिए आपको पहले तो अपने नोट्स रिवाइज़ करने चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट करने चाहिए। ओके। मेंस में प्रीवियस ईयर पेपर उससे हो जाता है, बस उसी टाइप के सवाल हमेशा आते हैं। लेकिन मेंस में एक साल में इतने सारे पेपर होते हैं। कितने सालों के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे? मैंने सिर्फ 24 के किए एज अ पेपर, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने 23 और 22 के भी क्वेश्चंस किए मेंस में। और मेंस पेपर में का पैटर्न समझ आ जाता है। हाँ, मेंस में इतने सारे पेपर होते हैं एक साल में कि वो नए सवाल उतने पूछ नहीं पाते, तो सिमिलर सवाल रिपीट होते काफ़ी बार। तो मेंस में तो मैं कहूँगा कि बस पेपर करने से हो जाता है। और एडवांस में एनसीईआरटी पढ़ने से, मेंस में एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और एडवांस के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो भी एंड में हमें मटेरियल मिलते हैं एडवांस के लिए, एलएन में हमें गाइडेड रिविजन्स मिलते हैं, तो उनमें काफ़ी सारे अच्छे सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको वो करने चाहिए। और एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के एडवांस के पेपर करने चाहिए। तो वो मैंने तो एंड में वही किया था कि लास्ट के मतलब लास्ट वीक था, तो उसमें जो पहले 3 दिन है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर किया, फिर 1 दिन का ब्रेक लिया, फिर मैंने वापस प्रीवियस ईयर पेपर किया, फिर आखिरी दिन तो मैं रेस्ट कर रहा था मोस्टली, क्योंकि एडवांस 1 दिन पहले पढ़ के कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तो 1 दिन पहले आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, आपका माइंड भी रिलैक्स रहे, आप नींद भी प्रॉपर ले लो। उस दिन आप बहुत थका हुआ या बहुत ऐसा फील ना करो, बहुत ज़रूरी है ना? हाँ।
ओके अच्छा बहुत सारी बातें तो हमने करी, लेकिन एक चीज़ और, डाउट सॉल्व करने का आपका क्या वे था? लाइक पूरी अपनी जर्नी में क्या ऐसा था कि मैं पहले अपने ही पीयर ग्रुप में डिस्कस कर रहा हूँ, या डायरेक्ट जब भी क्लासरूम में फैकल्टी पढ़ा रहा है तभी पूछ लिया, या उसके बाद अलग से डाउट काउंटर पे गए और फिर पूछा? लाइक जैसे मॉड्यूल का डिस्कशन होना है या कोई असाइनमेंट का डिस्कशन होना है, तो वो डिस्कशन होना है तो फिर तो मैं तो उसमें डाउट पूछ ही सकता हूँ टीचर से हमेशा। लेकिन लाइक क्लास की थ्योरी में मुझे कोई डाउट है और मैं श्योर नहीं हूँ कि लाइक मतलब मैंने थ्योरी घर जाके पढ़ी और मुझे डाउट आए फिर तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछूंगा, अपने पीयर से पूछूंगा। और तो कई बार वो वहीं सॉल्व हो जाता है? ऑलमोस्ट हमेशा वही हो जाते हैं, कई बार क्या मोस्टली वही हो जाते हैं, अनलेस लाइक मतलब जब टॉपिक पहली बार पढ़ा, जब रिवीजन में डाउट आते हैं तो वो लाइक डाउट थोड़े से लाइक अलग टाइप के होते हैं। उनमें लाइक या तो वो काफ़ी ख़राब डाउट होते हैं, काफ़ी अच्छे डाउट होते हैं। तो जो ख़राब डाउट होते हैं तो क्लास में पता चल जाते हैं, और जो थोड़े अच्छे डाउट होते हैं वो टीचर से जाके पूछ लेने होते हैं। और टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं डाउट के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा एक चीज़ और, कोटा आप रहे हो 2 साल, कोटा के बारे में क्या कहोगे? आपको क्या लगता है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो जेन्युइनली जेई या नीट के लिए आया है, उसके लिए शहर कैसा एनवायरनमेंट देता है? क्योंकि हर तरफ आप ही की एज ग्रुप के बच्चे घूम रहे होते हैं, ये जो एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है? बिकॉज ऐसा लगता है कि सब उसी जर्नी में है। मैं तो कोटा में लाइक काफ़ी साल से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कब से रह रहे हैं वैसे? मैं 7th क्लास से यहाँ रह रहा हूँ। कौन से साल से? 2019। ओके और क्या कहते हैं, मैं 10th में जेई प्रिपरेशन शुरू किया था, और तब से लाइक मुझे काफ़ी सारे आपने ओलंपियाड्स भी दिए? हाँ थोड़ा बहुत लाइक मैंने प्रिपेयर किया, मोस्टली मैथ्स ओलंपियाड के लिए। और टैलेंट टेस्ट दिया है आपने? टैलेंट टेस्ट भी दिया है। अच्छा तो जेई की जर्नी के साथ साथ इस तरह के एग्ज़ाम बीच बीच में देते रहने से क्या हेल्प होती है? मोस्टली लाइक टैलेंट टेस्ट से तो बस आपको ये हेल्प मिलती है कि जो उस साल आपको टॉपिक्स पढ़ा है उनसे लाइक आपको काफ़ी अच्छा पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है। लाइक ऑब्वियसली 10th में होता है टैलेंट टेस्ट या 9th में होता है, तो उसमें जेई के सवाल तो आएंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो और कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। अच्छा उसका पेपर का लेवल कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है? डिपेंड करता है। अभी जब मैं दे रहा था लाइक शुरू में तब काफ़ी आसान होता था टैलेंट टेस्ट का पेपर, उसके बाद लाइक थोड़ा सा हार्ड हो गया था बीच में। अभी लाइक अब सही लेवल पे, मतलब उसमें मोस्टली लेकिन एनसीईआरटी के सवाल आते हैं और जो आपको पढ़ाया गया ओवर द स्कूल ईयर वही सवाल आते हैं। तो वो आपको बस ये हेल्प करता है कि आप टॉपिक्स को कैसे लाइक रिटेन कर पा रहे हो, नहीं वो चीज़ जेई में भी काम आएगी आपके। ओके अच्छा स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो जैसे सक्षम का जब इंटरव्यू कर रहे थे तो और सक्षम से जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया था, लेकिन हुआ ये कि उससे मेरे मार्क्स और कम होने लग गए। तब मुझे समझ में आया कि जो एलन में मैं पढ़ रहा हूँ मैं उतना ही पढ़ लूँ सफिशेंट है। तो आपके लिए क्या है? क्या आपने ट्राई भी किया था कि कुछ और रेफरेंस बुक में इधर उधर से सुना, पढ़ा, रिसर्च करी और फिर मंगवा के पढ़ा, या फिर जो एलन में पढ़ रहे थे वही इनफ लगा? मतलब कुछ बुक्स जैसे जो हमारे टीचर ने हमें बोला करने वो तो मैंने की, जैसे एच.सी. वर्मा फिजिक्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है, तो वो तो टीचर बोलते ही करने के लिए, तो वो तो हमने किया। एरोडोव की है फिजिक्स में। वो सारे बुक्स के अलावा लाइक जो टीचर ने नहीं बोली है ऐसी मैंने कोई बुक नहीं की। मतलब मेरे पापा भी एलन में, तो लाइक मुझे ट्रस्ट है एलन सिस्टम पे कि लाइक जो वो बोल रहे हैं वो लाइक हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लाइक क्वेश्चन जिससे आते हैं वो हमें सब कराई देंगे, तो मैं तो उसमें बस ट्रस्ट रखा। ओके अच्छा एक चीज़ और, जेई एडवांस का एग्ज़ाम वाला जो दिन होता है वो मैं कहूँगी बहुत ही मेन डे एक होता है। एडवांस 2 शिफ्ट में होता है, बीच में एक ब्रेक टाइम भी होता है। आपने कैसे मैनेज किया था? लाइक फर्स्ट शिफ्ट हो गई, फिर जो ब्रेक टाइम था उसमें क्या किया, और एग्जैक्टली पहले से खुद को प्रिपेयर कैसे रखा मेंटली, क्योंकि पूरे दिन आपको एग्ज़ाम देना है तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल किया? मैं तो लाइक मोस्ट एग्जाम्स के बीच में जो हमारे मॉक टेस्ट भी होते हैं उसमें लाइक थोड़ा सा खाता हूँ। मतलब क्या इसकी प्रैक्टिस होती है एलन में? अगर एडवांस के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दो? हमारे हमेशा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 2 शिफ्ट में ही होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम, दिक्कत क्या है कि जेई में आपके पास लाइक एग्ज़ाम 2:30 से होता है, लेकिन आपको एंटर 2 o'clock करना होता है, तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो लाइक एंड के आसपास जब जेई एडवांस क्लोज था हमारे, तो उन्होंने एलन ने हमें लाइक खुद से एक एडमिट कार्ड बना के दिया, और उस एडमिट कार्ड के साथ लाइक हमें थोड़ा सा जल्दी एंट्री करना था, तो लाइक एक्सपीरियंस मिला थोड़ा सा जो एक्चुअल जेई एडवांस प्रैक्टिस हो गई। और 2 शिफ्ट में तो पेपर हमेशा ही होते हैं, तो मैं 2 शिफ्ट के बीच में जनरली लाइक थोड़ा सा लाइक स्लीप या एटलीस्ट रेस्ट, लाइक नींद हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अच्छा कभी किताबें उठा के रिवीजन नहीं किया है एडवांस वाले दिन भी? अगर मैं पूछूं एडवांस वाले दिन तो नहीं किया है, कभी कभी लाइक जब टेस्ट थे हमारे तब मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया कि टेस्ट में ये सवाल आ गया, मुझसे हुआ क्यों नहीं, लाइक घर आके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन एडवांस था उस दिन मैं पहले पेपर के बारे में कुछ नहीं सोचा और बस लाइक रेस्ट किया और दूसरा पेपर देने चले गया।
ओके, उस ब्रेक टाइम में कुछ करना भी नहीं चाहिए क्या, अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को अगर आप गाइड करो तो? मैं कहूँगा कि ज़्यादा मत खा लेना, मतलब कभी कभी नींद आती है, मेरे साथ हो रखा है। हुआ था ऐसा? हाँ तो ओके, चलिए बहुत मज़ा आया, वाकई बहुत सारी टॉपिक्स पे बहुत डिटेल से बात की। अच्छा अर्णव, अगर अंत में आप कुछ कहना चाहो उन स्टूडेंट्स को जो जेई को टारगेट करके चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आप उन्हें बेस्ट एडवाइस क्या करोगे अपनी तरफ से? मतलब हमेशा लाइक मॉक टेस्ट को सीरियसली दें, उनके मार्क्स पे ज़्यादा दुखी ना होए, लेकिन लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब के नहीं है, वो आपको थोड़ा तो बताता है कि आपका एडवांस में लाइक क्या जाएगा। तो लाइक जो भी उससे गलती हो रही है उससे प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप वो करोगे तो जो जितना बेस्ट कर सकते हो, जितने भी मार्क्स हो 250 या 300 जो भी हो, 200 जितने भी मार्क्स हो वो आपके आ जाएंगे, और वो उसी में लाइक बहुत खुशी होगी आपको। तो चलो, एक चीज़ तो जो आपने मेन बताई, अपनी गलतियों से सीखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्णव यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपनी पूरी जेई की जर्नी साझा करने के लिए, और एलन की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारे विशेष आपको आपके फ्यूचर के लिए। उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। और चलिए, आपके साथ हाजिर होंगे किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपर के साथ, ताकि आप इंस्पायर हो सकें अपनी जर्नी के लिए, आप कुछ सीख सकें। और आप कोटा जब भी आते हैं, एलन के साथ जब भी जुड़ते हैं, उम्मीद है इन चीज़ों को आप भी अपनी जर्नी में ऐड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।